मेरे प्रभु तो कृपा का बहाना खोजते हैं भैया, कमाल है। आपके यहां ना राजस्थान के एक बड़े महान संत हुए श्री पीपा जी महाराज, गागरोनगढ़ के राजा थे पहले। पीपा जी महान संत, कभी कभी उनका चरित्र मैं सुनाया करता हूं। पीपा जी महाराज के जीवन की ये घटना है। पहले तो राजा थे, परंतु ऐसा जीवन में वैराग्य हुआ, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली और गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु मंत्र का आश्रय लेकर इतना वैराग्य हो गया, इतना वैराग्य हो गया कि राजपाट सब छोड़ दिया। और इनकी पत्नी, वो भी परम भक्ता, उनका नाम था सीता सहचरी जी, परम भक्ता थी वो भी। तो पीपा जी महाराज राजपाट सब छोड़कर और छोटी सी झोंपड़ी बनाकर भजन करते थे। दोनों पति पत्नी भजन करते थे। एक घटना उनके जीवन की, वैसे तो बहुत बड़ा चरित्र है पीपा जी महाराज का, एक घटना मुझे जो अभी याद आ रही है वो सुनाऊं, क्योंकि वो इस प्रसंग से जुड़ी है कि भगवान कृपा करने का अवसर ढूंढते। पीपा जी महाराज के जीवन की एक घटना, ये नदी में स्नान करके ना कुटिया में लौट रहे थे। नदी में गोता लगाया, स्नान किया और वापस घर आ रहे थे। जब आ रहे थे, सुबह सुबह का समय था, तो पैर से कुछ टकराया पीपा जी के। नीचे देखा तो एक संदूक, एक बक्सा पड़ा था। पीपा जी बोले, ये क्या संदूक है? पैरों से टकराया तो थोड़ा सा उठा के देख लिया क्या है। जो थोड़ा सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। और ये भगवान की कृपा हुई थी, क्योंकि ये तो सब कुछ छोड़कर आ गए थे, गरीबी में जीवन काट रहे थे, लेकिन ईश्वर चाहता था कि कुछ मैं इनको दे दूं। तो भगवान की कृपा से, क्योंकि ये मांगते नहीं थे, अब वो सोने से भरा संदूक देखा, तुरंत वापस बंद किया और वहीं छोड़कर अपने घर आ गए। इनकी जो पत्नी है सीता सहचरी जी, अपनी पत्नी को ये बात बताई कि देख, आज ना नदी के किनारे से जब मैं आ रहा था स्नान करके, तो वहां एक संदूक रखा था और तू विश्वास नहीं करेगी, उसमें सोना ही सोना था, सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो इनकी पत्नी सीता सहचरी जी ने कहा, महाराज अगर सोना ही देखना था तो फिर महल छोड़ के क्यों आए थे? प्रेम से कहो श्री राधे। अरे इतना भजन कर रहे हो, अभी भी सोना दिखाई दे रहा है आपको? हाथ में राम नाम की माला है, इससे बड़ा सोना क्या है? अगर वो देखना था तो फिर क्यों महल छोड़ा? ये सुनते ही पीपा जी ने कान पकड़ लिए, तो बिल्कुल ठीक कह रही, हमको क्या लेना देना। अब ठाकुर जी की लीला देखिए। पीपा जी की कुटिया के बाहर जब ये बात कर रहे थे ना अपनी पत्नी से, ये तो कुटिया के बाहर इनके कुछ चोर खड़े थे। वो मौके की तलाश में थे कि ये सोएं तो अंदर आ जाएं, कुछ कुटिया में हो जो भी थोड़ा बहुत चुरा लें। लेकिन उन चोरों ने जैसे ही ये सोने की बात सुनी कि नदी किनारे संदूक में सोने के सिक्के भरे हैं, चोरों के कान खड़े हो गए। बोले, इस बाबा की झोंपड़ी पे तो क्या मिलेगा, चलो इसने अच्छा पता बता दिया, उसी पते पर चलते हैं, सोना तो मिलेगा। वे चोर जैसे ही नदी किनारे वहां पहुंचे, जिस स्थान की बात पीपा जी अपनी पत्नी को कर रहे थे, जैसे ही वो चोर वहां पहुंचे तो संदूक पड़ा था। परंतु उस संदूक को जो खोला उन चोरों ने, उसमें सोना नहीं था, उसमें सांप बिच्छू भरे हुए थे। क्योंकि भाई वो धन तो भगवान ने संत के लिए रखा था कि तुम सेवा में लगाओ, पर उन्होंने तो लिया नहीं। चोरों ने जो बक्सा खोला, हमारे सांप बिच्छू भरे पड़े। अब वो चोर इतना ज्यादा क्रोध में आ गए, उनको इतना गुस्सा आया, वे चोर आपस में कहने लगे, हमको लगता है कि इस बाबा को मालूम चल गया था कि हम कान लगा के सुन रहे हैं, जानबूझकर हमें मरवाने के लिए इसने यहां भेजा है। ये सांप बिच्छू इसने जानबूझ के रखे होंगे ताकि हमको काट जाए। तो चलो हमारे साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया, मजा चखाते हैं।
महाराज उन चोरों ने वो सांप बिच्छुओं से भरा हुआ बक्सा उठाया, लेकर पीपा जी की कुटिया पर पहुंचे और ऊपर छत पर चढ़ गए और वहां छप्पर काटा है और वहां वो बक्सा ऊपर से पलट दिया। पीपा जी आंगन में खड़े थे, इतने में क्या देख रहे महाराज, ऊपर से उन्होंने तो सांप बिच्छू पटके, लेकिन जब संत ने देखा ऊपर तो क्या बोले, महाराज कुटिया में सोना ही सोना बरस रहा है ऊपर से। पीपा जी बोले, प्यारे अब तक तो सुना था कि छप्पर फाड़ कर देते हो, आज देख भी लिया वास्तव में छप्पर फाड़ कर देते हो, ऊपर से सोना बरस रहा है। अब वो तो सांप बिच्छू समझ के पटक के भाग गए। पूरा महाराज आंगन कुटिया का स्वर्ण से भर गया। अपनी पत्नी को कहा कि अब देख क्या बोलेगी, हम तो देखकर भी अनदेखा कराए पर ये तो यहां पहुंच गया सारा। तो सीता सहचरी जी ने कहा कि ठीक है, अब ये यहां तक आ गया है तो समझ लो फिर ये तुम नहीं लेकर आए, ये ठाकुर की कृपा लेकर आई है, इसको लगाओ सेवा में, फिर इसको स्वीकार करो, क्योंकि हम बचकर भाग भी नहीं सकते। अगर ऊपर वाला देना ही चाह रहा है तो फिर कैसे त्यागें, सेवा में लगाओ। श्रीमद् भागवत यही कह रही है भैया, मेरी इस बात को नोट कर लेना आप, केवल त्यागने से भगवान नहीं मिलते। अगर त्यागने से मिल जाते तो कितने कितने लोग त्याग कर चले गए, उनको ईश्वर नहीं मिल पाया। याद रखना, भगवान न त्यागने से मिलते हैं न भागने से मिलते हैं, बस जहां हो वहीं जाग जाओ तो जागने से भगवान मिल जाए। जाग जाओ, मेरे ठाकुर तो कृपा करने का बहाना खोजते हैं। गृणन पुत्रोपचारितम